स्वागत है आप सभी का जयश्री ब्लॉग्स में। और मैं हूं जयश्री प्रजापति। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशी शेयर करने वाली हूं। एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत बहुत बहुत। और ये मेरी खुशी इतनी ज़्यादा है कि आप सुन सकते हैं कि मेरी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा बैठ गई है। और आज आप देख सकते हैं मेरा गेटअप भी कुछ अलग है। और मैं आगे क्लिप ऐड कर दूंगी कि आज क्या हुआ मेरे घर में। और एक्चुअली मेरा बहुत पुराना सपना था। शादी होके आई थी मैं, तभी से मेरा सपना था कि मेरा एक बढ़िया सुंदर सा घर हो। और तभी से मैं पैसे इकट्ठे करते जा रही थी। मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब है और उसी जॉब से हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि हमें अपने सपनों का एक बड़ा नहीं छोटा सा महल चाहिए था। तो जी हाँ, मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत सा ये सपना था कि हमारा कभी अपना घर हो। तो आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। भगवान ने, माता रानी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी है और आज मेरा खुद का घर हो गया है। एक्चुअली काफ़ी समय से हम इस घर को लेने की ही तैयारी में लगे हुए थे और इसका काम भी चल रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी और नहीं कोई अपलोड कर पा रही थी। पिछले 15 से 20 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो से किसी के मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी। तो मैं व्यस्त बस इसी कारण थी। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मेरा घर हो गया है और मेरे घर में पूजन पाठ भी हो गया है। मैंने अपने नए घर में पूजन पाठ किस तरह से किया उसका क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने अपने नए घर में किस तरह से पूजा की। एक्चुअली सभी जानते हैं कि अभी कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, तो हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए। बस कुछ जो हमारे बहुत ज़्यादा करीबी थे और जो आ सकते थे, पास में थे, सिर्फ वही लोग आ पाए। सिर्फ 5, 6, 7 लोग ही आए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ पर हमने घर लिया है वहाँ के आस पड़ोस के 3-4 लोग थे। बस इतने ही लोगों में हमने अपने गृह प्रवेश की पूजा की और काफ़ी अच्छी पूजा रही। और इस पूजा को करने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली हम सुबह से पूजा में बैठे थे और दोपहर में जाकर के पूजा ख़त्म बस अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई। और अभी जस्ट मैंने खाना खाया है। अभी बज रहा है 3:30 से 4 बज गया है। सब मेहमान भी जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सुबह से परेशान थी, तो अभी मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी। बाकी की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आगे क्लिप ऐड कर दूँगी कि मैंने अपने नए घर में पूजन पाठ किस तरह से करवाया। तो फ्रेंड, ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड, ये जो सीन दिखा रही हूँ मैं, वो गृह प्रवेश पूजा के एक दिन पहले की रात का है, क्योंकि पंडित जी अगले दिन सुबह पूजा करने वाले थे, इसीलिए रात में आकर के उन्होंने सारी सेटिंग की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा सामान अभी फैला हुआ है। बस जस्ट हम लोगों ने अभी सामान पिकअप से उतारा ही है और मज़दूरों ने सिर्फ सामान उतार करके चले गए हैं। सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। तो हम सारी पूजा पाठ होने के बाद ही सारा घर व्यवस्थित हम करेंगे और सारे सामानों को जमा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने जो सप्तधान होते हैं उनसे कितने अच्छे तरीके से ये सजावट की है और कितना अच्छा ही खूबसूरत सा लुक निकाला है, क्योंकि अगले दिन पूजा करनी रहती है और सुबह टाइम इतना नहीं रह जाता है, इसलिए एक दिन पहले आकर के ही सारी व्यवस्थाएं कर जाते हैं ताकि सुबह हमें उन्हें ज़्यादा लेट ना हो। तो इस तरह से सारी व्यवस्था उन्होंने एक दिन पहले ही कर दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोटो मेरा लिया था। और अगले दिन जब पूजा स्टार्ट हुई तो बहुत सारी पूजा पंडित जी ने करवाई थी। गृह प्रवेश करवाया था, जो दरवाजे पर पूजा होती वो करवाई थी। खैर वो वीडियो मैं आपको नहीं इसमें सही डाल पा रही हूँ क्योंकि वो डिलीट हो गया मेरे पास से। और यहाँ पर रसोई पूजा करवाई थी पंडित जी ने, क्योंकि एक बार गृह प्रवेश होने के बाद रसोई की पूजा करवा देते हैं तो अंदर का काम धाम चलता रहता है और बाहर पूजा होती रहती है। तो यहाँ पर पंडित जी ने रसोई की पूजा करवा दी थी। और रसोई की पूजा किस तरह से कराते हैं कि जो हमारा गैस चूल्हा रहता है उसके सबसे पहले हम पूजा करते हैं। पंडित जी अपने मंत्र वगैरह जो रहते हैं वो पढ़ते हैं और हमें अच्छे से पूजा करवाते हैं।
और हमारे जो पंडित जी आए थे उन्होंने सच में वास्तव में बहुत ही अच्छी पूजा करवाई थी। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा था और बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से उन्होंने घर की पूजा करवाई और गृह प्रवेश हमारा करवाया था। और यहाँ पर मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था, सब क्योंकि हमेशा से वो अकेला रहा है। तो बहुत सारे लोगों को देख करके खूब रोया। आप देख सकते हैं उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं, बस पूरा दिन रोने में ही उसका चला गया और इसी कारण हम लोग ठीक से पूजा भी नहीं कर पाए। और यहाँ पर पंडित जी ने रसोई की पूजा कराने के बाद सबसे पहले कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था और दूध उबालने के लिए कहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर गैस की मतलब चूल्हे की पूजा करवाई। उसके बाद ये दूध चढ़ा दिया था चूल्हे पर। एक्चुअली सामने खिड़की है और बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर दूध उफन गया है। दूध उफनने की रस्म जो होती है वो करवा दी थी पंडित जी ने। और यहाँ पर जो रसोई की पूजा होती है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी ये। मैंने फुल वीडियो तो नहीं, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में ही डाला है। और उसके बाद अंदर भी सारे घर में बहुत अच्छे से एक एक रूम में सारी दीवारों पे जो पूजाएं करवाई जाती है, हथेलियाँ लगवाई जाती है हस्बैंड वाइफ की, वो भी करवाई उन्होंने। और यहाँ पर फिर हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो गई थी। हम लोग पूजा में बैठ गए थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से सजावट की है पंडित जी ने। यहाँ पर 3 पंडित जी आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो है बहुत परेशान कर रहा है और सच में उस दिन बहुत मुश्किल हो गई थी पूजा करना, बहुत परेशान किया। जैसे तैसे पूजा हम लोगों ने की। पंडित जी और डिटेल में लंबी पूजा कर रहे थे, लेकिन हम लोग मेरे बेटे को देख करके उन्होंने पूजा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की। और यहाँ पर पूजा चल ही रही थी और मेहमान जो कुछ लोगों को हमने इनवाइट किया था, जो हमारी कॉलोनी के थे, 2-4-5 घर में हम लोगों ने बोला था और रिलेटिव्स भी ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो जितने लोग आए थे उन लोगों का अंदर खाना भी चलता जा रहा था। और खाने में देख सकते हैं दाल वाफले हैं और चावल, सैलेड है, पापड़ है, एक मिठाई भी थी जो कि मैं जल्दी में नहीं ले पाई। तो ये था हमारा उस दिन का खाना, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। हम लोगों ने घर में बिल्कुल भी नहीं बनाया था, बाहर ऑर्डर कर दिया था तो वहीं से आ गया था। क्योंकि बहुत कम मेहमान थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बनाएगा, क्या करेगा। हलवाई भी नहीं मिल पा रहे थे तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया था। और फ्रेंड, गृह प्रवेश की पूजा जो होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम पूजा करवाते हैं तो पूजा कराने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाता है। तो हम लोगों की पूजा स्टार्ट हुई थी सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 के लगभग स्टार्ट हुई थी पूजा और वो चली थी दोपहर के 1:30 से 2 बजे तक। 2-2:30 तो बज ही गया था, तब तक ये पूजा चली। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। बाकी जो मेहमान वगैरह आए थे वो पूजा के बीच में उनका खाना चल रहा था तो खाना खाते गए थे और जाते गए थे। तो इस तरह से जब पूरी पूजा हो गई थी उसके बाद मैंने 3 बजे के 3 से साढ़े 3, 4 बजे के लगभग खाना खाया था। और ये है मेरे घर का पूरा वीडियो। ये तब का वीडियो है जब ये घर हम लोगों ने फाइनल कर लिया था और लास्ट में हम लोगों ने आकर के जब फाइनल घर हो गया था, पैसे भी सब कुछ दे दिए थे हमने, उसके बाद आकर के ये वीडियो बनाया था। तब का है ये, जब पूरा घर खाली था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का घर है और बहुत ही खूबसूरत सा घर है। पूरे घर में रोशनी आती है, पूर्व दिशा का घर है, इसीलिए तो हमें सुबह से शाम तक तो बिल्कुल भी कोई लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत उजाला रहता है। तो शाम के टाइम ही हमें लाइट चालू करनी पड़ती है, वरना से पूरे घर में बहुत उजाला रहता है। तो फ्रेंड, ये था मेरे घर का गृह प्रवेश का वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे घर का गृह प्रवेश पूजन पाठ कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये था आज का वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।